नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जुर्म और नाम पर। आज हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताएंगे जिसने राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित और धनी परिवारों में से एक को हिलाकर रख दिया। जयपुर, जिसे हम द पिंक सिटी और पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, अपनी शाही विरासत, खूबसूरत किलों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। लेकिन एक दिन इस शांति को चीरते हुए पुलिस के सायरन और मीडिया की हलचल ने पूरे शहर को चौंका दिया। एक ऐसे घर में मातम छा गया जो किसी महल से कम नहीं था। यह घर था गोयल इंडस्ट्रीज के मालिक राकेश गोयल का। गोयल परिवार जयपुर के शास्त्री नगर इलाके के सुभाष नगर में रहता था। यह एक बेहद समृद्ध और प्रसिद्ध परिवार था जो खाद्य पदार्थों के व्यापार से जुड़ा था। वे दाल और तिलहन जैसे सरसों, सोयाबीन, तिल के बड़े निर्माता और निर्यातक थे। घर में करीब 25 से 30 लोगों का भरा पूरा संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे शामिल थे। परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यापार जगत में बहुत सम्मानित थे। राकेश गोयल भी परिवार के व्यवसाय में एक सफल व्यवसायी थे। उनकी पत्नी नेहा गोयल दिल्ली के एक संपन्न परिवार से थीं और उन्होंने हंसराज कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया था। राकेश और नेहा की शादी को 11 साल हो चुके थे। उनकी एक 8 साल की बेटी थी, जिसके जन्म से घर में ढेर सारी खुशियां आई थीं। लेकिन 2016 में मार्च से अप्रैल के आसपास परिवार में एक और बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम माहिका रखा गया। प्यार से सब उसे माही कहकर पुकारते थे। माहिका के जन्म से पूरा परिवार बहुत उत्साहित था। नेहा ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ढेर सारी तस्वीरें खींची थीं और उन्हें फेसबुक पर भी पोस्ट किया था, जिससे लगता था कि वह इस बच्चे से बहुत खुश है। माहिका की देखभाल के लिए एक दाई, शांतनु, को काम पर रखा गया था, जो माही को अपनी बेटी की तरह मानती थी। माही का पूरा दिन शांतनु के साथ ही बीतता था और वह उनके साथ बहुत खुश रहती थी। 18 अगस्त 2016 का दिन था, जब पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा था। गोयल परिवार भी इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मना रहा था। यह माहिका की पहली राखी थी। अगले ही दिन 19 अगस्त को अचानक माहिका की तबीयत खराब हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नेहा की गोद में ही वह अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। परिवार वाले तुरंत उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि माहिका को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसके फेफड़ों में भी संक्रमण है। परिवार सकते में आ गया। माहिका को 6 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा गया। इलाज के बाद वह ठीक होकर 25 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन घर वापस आ गई। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही दिन 26 अगस्त को, जब दोपहर का समय था और घर के ज्यादातर सदस्य अपने अपने काम पर बाहर गए हुए थे, तो नेहा अपनी 4 महीने की बेटी माही को सुलाकर खुद भी उसके पास हो गई। दोपहर 3:45 से 4 बजे के बीच जब एक स्टाफ सदस्य किसी काम से नेहा के कमरे में आया, तो नेहा की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि माहिका उनके बगल में नहीं है। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई और सदस्य उसे खेलने के लिए ले गया होगा, लेकिन जब घर में ढूंढने पर भी माहिका नहीं मिली, तो नेहा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पूरा परिवार घबराहट में बच्ची को तलाशने लगा। काफी खोजबीन के बाद नेहा की जेठानी ने ऊपरी मंजिल के एक कमरे में रखी विंडो एसी के कवर के अंदर माहिका को पाया। बच्ची लाल कपड़ों में लिपटी हुई थी और उस पर कुछ लाल पदार्थ लगा था। आनन फानन में राकेश गोयल और उनके एक चचेरे भाई माहिका को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनकर पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राकेश गोयल ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला IPC 302 दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। यह एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए पुलिस हर एक जानकारी जुटा रही थी। घर में 16 CCTV कैमरे लगे थे, जो हर गतिविधि पर नजर रखते थे। लेकिन एक अजीब बात सामने आई। 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे के बाद से सभी कैमरे बंद थे। परिवार को भी इस बात का पता तब चला जब पुलिस ने कैमरे चेक किए। यह सब देखकर पुलिस का शक गहरा गया। कोई बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से सारे कैमरों को कैसे बंद कर सकता था। जांच में यह भी पता चला कि घटना के दिन घर में कोई बाहरी व्यक्ति आया ही नहीं था। धीरे धीरे पुलिस का शक बाहरी लोगों से हटकर घर के सदस्यों पर केंद्रित होने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। माहिका के गले पर 3 गहरे निशान थे
जो किसी धारदार हथियार से बनाए गए थे और उसके शरीर पर कुल 17 निशान थे। ऐसा लग रहा था कि यह घटना किसी ने अपने गुस्से में अंजाम दी हो। लेकिन एक 4 महीने की बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा किए। विंडो एसी के कवर, माहिका के कपड़े और नेहा के बाथरूम से मिले नमूनों की जांच की गई। रिपोर्ट में पता चला कि ये सभी नमूने आपस में मेल खा रहे थे। जब पुलिस ने परिवार के सदस्यों के हाथ धोने के लिए कहा तो 3 लोगों के हाथों में लाल पदार्थ के निशान मिले। राकेश गोयल, उनके चचेरे भाई और नेहा गोयल। राकेश और उनके भाई के हाथों में तो माहिका को अस्पताल ले जाते समय खून लगा होगा, लेकिन नेहा के हाथों में खून के निशान कैसे आए? क्योंकि माहिका के गायब होने से लेकर मिलने तक और पुलिस के आने तक नेहा ने बच्ची को छुआ तक नहीं था। यहीं से पुलिस का शक नेहा पर गहरा गया। पुलिस ने नेहा का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। फोन पूरी तरह से साफ था, कोई फोटो, वीडियो या डेटा मौजूद नहीं था। यह बात पुलिस को और भी अजीब लगी। साइबर विशेषज्ञों की मदद से जब डेटा रिकवर किया गया तो पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। नेहा के फोन में बेटे की प्राप्ति के तरीकों, घरेलू नुस्खों और पूजा पाठ के बारे में सर्च किया गया था। यह भी पता चला कि बड़ी बेटी के जन्म के बाद नेहा ने 2 बार गर्भधारण किया था, लेकिन जब उसे लिंग परीक्षण से पता चला कि दोनों बार लड़की है तो उसने गर्भपात करा दिया था। यह गैरकानूनी था, लेकिन पैसे की कमी न होने के कारण उसने यह किया। पूछताछ के दौरान दाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि माहिका ज्यादातर समय दाई के साथ ही रहती थी, लेकिन 19 अगस्त और 26 अगस्त को वह पूरा दिन नेहा के साथ रही। 19 अगस्त को उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और 26 अगस्त को उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि नेहा ने पहले भी माही को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। 6 सितंबर 2016 को पुलिस ने नेहा गोयल को पूछताछ के लिए बुलाया। 2 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 8 सितंबर को उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। नेहा ने पुलिस को बताया कि वह एक बेटा चाहती थी। वह अपनी बेटी को मानसिक रूप से बीमार होने से डरी हुई थी, क्योंकि उसके एक भतीजे को भी दौरे पड़ते थे और उसे घर में बंद करके रखा जाता था। लेकिन असली वजह कुछ और थी। उसे एक बेटा चाहिए था जो परिवार का वारिस बने और उसकी इज्जत बढ़ाए। नेहा को लगता था कि इस बार उसे बेटा होगा। उसने इंटरनेट पर बेटे के जन्म के लिए कई टोटके और तरीके खोजे थे, लेकिन जब बेटी हुई तो उसकी सारी खुशी गुस्से में बदल गई। उसने फेसबुक पर दिखावे के लिए खुशी जाहिर की, लेकिन अंदर ही अंदर वह माहिका से नफरत करने लगी थी। 26 अगस्त को जब घर में लोग कम थे तो नेहा ने दोपहर में किचन से चाकू निकाला, चुपके से सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और फिर माहिका के कमरे में जाकर उसके चेहरे पर तकिया रखा। इसके बाद वह उसे बाथरूम में ले गई और चाकू से वार कर दिया। जल्दबाजी में उसने शव को छिपाने के लिए एसी के कवर में रख दिया और फिर आराम से अपने कमरे में आकर सो गई। बाद में जब एक स्टाफ सदस्य उसके कमरे में आया तो उसने बच्ची के गायब होने का नाटक शुरू कर दिया। पुलिस को बाद में उसके बेडरूम से वह चाकू भी मिला, जिसे उसने एक कपड़े में लपेटकर छिपाया था। हालांकि नेहा ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन कोर्ट में यह मान्य नहीं होता। पुलिस ने नेहा के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, साइबर रिपोर्ट और गवाहों के बयान शामिल थे। परिवार के सदस्यों ने भी गवाही दी कि नेहा दूसरी बेटी के जन्म से खुश नहीं थी। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि ज्यादातर अपराधों के पीछे का मकसद भावनात्मक होता है और कई बार यह हमें हमारे सबसे करीबी लोगों पर भी शक करने के लिए मजबूर कर देता है। एक माँ जो अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए जानी जाती है, वह कैसे केवल एक लिंग भेद की वजह से इतनी क्रूर हो सकती है? यह सवाल आज भी हमें परेशान करता है। यह कहानी थी माहिका गोयल की, जिसकी छोटी सी जिंदगी एक ऐसे अपराध का शिकार हुई जिसने इंसानियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपका अपना जुर्म और नाम।